नरेंद्र मोदी को 400 सीटों से अब कोई नहीं रोक सकता। 4 जून को 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ऐसा एक तरफा चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले करीब 40 साल में देखने को नहीं मिला। और वजह नरेंद्र मोदी भी हैं और मोदी विरोधी भी हैं। जब मोदी विरोधी आपस में लड़ रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे वो हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे। मोदी 4 जून से आगे की बात कर रहे हैं और 400 से भी आगे की बात सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एक नई गारंटी आई है और इस गारंटी में 400 से ज्यादा सीटों की 100% गारंटी कैसे है वो आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। नरेंद्र मोदी एक सलाह ले रहे हैं। किससे सलाह ले रहे हैं? किस तरह की सलाह ले रहे हैं? किस लिए सलाह ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी 400 नहीं, उसमें 100 और जोड़ रहे हैं। एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। 4 जून नहीं, उसमें 100 दिन और ऐड कर दीजिए। पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 जून के नतीजों से पहले ही मोदी ने 100 दिन का रोड मैप रेडी कर लिया है। अपने हर कैंडिडेट को अभी से टास्क सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी एक नई गारंटी लेकर आने वाले हैं। यह मोदी की लीगल गारंटी होगी। आप पूछेंगे कैसी गारंटी, कैसी लीगल गारंटी? दीदी ने खूब शोर मचाया। मंच पर वॉशिंग मशीन लगाकर, बीजेपी का पोस्टर चिपकाकर खूब माहौल बनाया। कांग्रेस ने भी अपनी टाइमलाइन पर ब्लैक एंड व्हाइट में वही टेक्स्ट चिपकाया। मोदी की एनिमेटेड फोटो लगाकर माला माल बीजेपी वाला नैरेटिव चलाया। छापा मार वसूली लिख लिख कर एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर घुमाया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने बुधवार को भी बीजेपी वॉशिंग मशीन ही ट्रेंड कराया। मगर अंत में ईडी की छापेमारी में विरोधियों की फेवरेट वॉशिंग मशीन में ही लुटेरों के करोड़ों का माल पकड़ाया। मोदी 24 के लिए और 24 में भी 4 जून से आगे अगले 100 दिन के लिए गरीबों का पैसा लूटने वालों से रिकवर की गई करोड़ों की रकम का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। मोदी एक बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और इस प्लान की लॉन्चिंग पश्चिम बंगाल से होने वाली है। ईडी ने हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल की कई लोकेशंस पर दनादन छापे मारे हैं। हर लोकेशन पर करोड़ों की रकम और संपत्ति जब्त की है। संदेश खाली के आरोपियों की 12 करोड़ से ज्यादा, बंगाल टीचर्स स्कैम में 111 करोड़, राशन स्कैम में 18 करोड़ से ज्यादा। जब इस तरह के तमाम घोटालों से बरामद की गई रकम को जोड़ा गया, जब गिनती की गई, तो टोटल फिगर 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री अब इन्हीं 3000 करोड़ रुपयों को गरीबों में बांटने के लिए एक नई मोदी की गारंटी लेकर आने वाले हैं, वो भी लीगल गारंटी के साथ। ये सारे पैसे पब्लिक में बांटे जाएंगे। शुरुआत बंगाल से होगी और यह खुलासा हुआ है बंगाल की कृष्णनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय को गए मोदी के फोन कॉल के बाद। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया। बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए। बहुत जनों ने बोला हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही
जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। यानी जो विरोधी मोदी के बारे में ये फैलाते हैं कि मोदी ने पैसा नहीं दिया, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज खुद मोदी ही। बंगाल में गरीबों से लूटी गई एक एक पाई मोदी की हैट्रिक के बाद सीधे गरीबों के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। मोदी ये सारी रकम उन्हीं गरीबों में बांटेंगे। मगर मोदी ये काम तब कर पाएंगे जब वो बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से मैक्सिमम सीटें जीत पाएंगे। जब वो 24 में 400 के पार जाएंगे, सवाल है 400 आएगा कैसे? इसका जवाब भी कृष्णानगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय को किए गए मोदी के फोन कॉल में ही है। ये वो सीट है जहां से 19 के चुनाव में बीजेपी 40% वोट के साथ नंबर 2 पर थी। तब 45% वोट के साथ टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने जीत हासिल की थी। बार एनडीए सरकार 400 पार। यानी 5 साल पहले कृष्णानगर सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ 5% वोट का गैप था। तब बीजेपी कैंडिडेट 63,000 वोटों के फासले से हारे थे। मगर अब की बात मोदी ने ग्राउंड लेवल पर तैयारी की है। चुनाव की शुरुआत से नतीजों के आने तक खुद कमान संभाली। वो भी कर सकते थे, पूरी शक्ति लगा दी। विरोधी क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, मोदी ने खुद सबके लिस्ट जारी कर दी है। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। एकदम सही बात अपने है। जो वर्तमान पाप है, हाँ। उसको छिपाने के लिए वो हाँ। ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी हाँ, पुरानी हाँ, बात क्यों सही निकालते हो। सही बात। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार हाँ। से उनके दोगलापन होता है और आपको हाँ। इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अमृता जी, पूरे बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जब आप क्षेत्र के लोगों से बात करती है, वो क्या बात करते हैं? अपनी अपेक्षाएं आपको बताते हैं क्या? हाँ, बताते तो हैं। आपके कामों पे हमारा भरोसा है, ये सब बताते हैं। और हम पूछते हैं कि महुआ मोइत्रा का क्या होगा, बोलो उसको तो जेल ही जाना है। अच्छा, लोग बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मोदी की गारंटी को लेकर आपके लोकसभा के क्षेत्र में लोगों तक बात पहुंची है? हाँ हाँ, हम तो बोले हैं, तो बोला मोदी जी की तरह हमारा भी गारंटी है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सेवा में आने का। यानी बात चाहे राम मंदिर की हो, सनातन के उदय की हो, हिंदुओं की हो, तुष्टिकरण करने वालों के खिलाफ नैरेटिव की हो, या फिर करप्शन के खिलाफ एक्शन की हो, बीजेपी ने 24 का स्लोगन
पूरी तरह एक नारे पर फिक्स कर दिया है, मोदी का परिवार पीछे हो गया है। अब तो हर बीजेपी नेता की टाइमलाइन पर मोदी की गारंटी वाला टेक्स्ट ही घूम रहा है। अब मोदी की गारंटी ही बीजेपी की लीड कैंपेन है। यह कैंपेन ही 24 में बीजेपी का मेन वेपन है। और इसमें भी 4 जून के बाद करप्शन पर फुल एंड फाइनल एक्शन का मोदी का प्रॉमिस है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई 2 खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। मोदी का इतना कहना था कि चुनावी सीजन में सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन मोदी की गारंटी बन गई। बीजेपी का भी अपना खुद का असेसमेंट है। उसे भी समझ आ रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राम लहर से ज्यादा मोदी लहर का असर दिख रहा है, और यह अब तक के हर सर्वे में दिखा है। सबसे लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक भारत के 55% लोग मोदी को ही 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। राहुल को पीएम के तौर पर देखने वाले सिर्फ 14% लोग हैं, और यह सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है। एक दूसरे सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि भारत का अब तक का सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके जवाब में करीब 62% की राय मोदी के फेवर में थी। इस सर्वे में मोदी को सबसे पसंदीदा बताने वालों में मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के थे। और मोदी की इस लहर का असर आप बीजेपी के उन सारे उम्मीदवारों के नामांकन में देख सकते हैं जिनके रोड शो में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है कि सड़कों पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर हुआ हर सर्वे यही बता रहा है कि वहां एनडीए को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। मार्च के सबसे लेटेस्ट सर्वे का डेटा कह रहा है कि एनडीए 48 में से 41 सीट जीत सकती है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 23 सीट जीत सकती है। और यह सब मोदी की गारंटी, मोदी की लहर की वजह से मुमकिन होता दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर नागपुर में नितिन गडकरी का नामांकन ही ले लीजिए। वहां मौजूद लोग क्या नारे लगा रहे हैं, यही सुन लीजिए। मोदी लहर अब हर तरफ फैल चुकी है। 50,000 लोग भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, देवेंद्र जी और बावनकुळे के ऊपर, मेरे ऊपर, प्रफुल्ल भाई के ऊपर आप प्रेम कर कर यहाँ आए हैं। उन आई हुई जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगली बार, अगली बार, अगली बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। पण देर आए दुरुस्त आए। आज हम आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ है, देवेंद्र जी के साथ है। ये हमारे सबके लिए बहुत बहुत अभिमान की बात है। और ये महाराष्ट्र में ये शाहू फुले अंबेडकर की ये पावन भूमि, नागपुर की ये पावन दीक्षा भूमि, यहां से एक नई पुकार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करे, ये पुकार और गुहार देते हुए मैं आप सबको, नितिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 24 में अगर मोदी को 400 के पार जाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे के दम पर 19 में हारी हुई सीटों को भी बीजेपी के फेवर में कर दें। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को ही ले लीजिए। यहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 19 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के नेता और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने 47% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी नंबर 2 पर थी, उसे 44% वोट मिले थे। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, मगर 24 में इस गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी है और विवेक कुमार साहू पर बड़ा दांव खेला है।
इस सीट पर कांग्रेस मैदान में उतरने से पहले ही हारी हुई कैसे दिख रही है, इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपना नामांकन भरने पहुंचे। तस्वीर देख लीजिए। नकुलनाथ का पूरा परिवार साथ था, मगर फ्रेम में कांग्रेस का एक भी बड़ा चेहरा नहीं दिखा। न राहुल दिखे, न प्रियंका, न ही खड़गे। नामांकन की दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा से बीजेपी कैंडिडेट विवेक कुमार साहू की है। इनके नामांकन में एमपी के सीएम मोहन यादव से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल सब मौजूद रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी न सिर्फ 19 के 3% वोट का गैप कम करेगी, बल्कि मुमकिन है कि वो बड़ी बढ़त भी बना ले, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट के पास नेतृत्व के नाम पर अपना खुद का परिवार है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट के साथ अपनी टॉप लीडरशिप के साथ साथ मोदी नाम का हथियार है। जीवन में जो भी चुनाव लड़ा या लड़ाया, कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा परमात्मा ने यश दिया और जीत के निकले। जोरदार तालियां इस बात की। अभी वो छिंदवाड़ा में अपना चिमटा गाड़ करके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े पूरे चुनाव तक के लिए। जोरदार ताली बजाओ। इसलिए छिंदवाड़ा अब कोई हमको चिंता की बात नहीं। जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा, कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। हमको अपने पूरे प्रदेश में तो क्या, देश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। अब की बार फिर एक बार ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहां के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहां कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। यानी जिस वक्त कांग्रेस या इंडी अलायंस में शामिल दूसरी पार्टियां सीट शेयरिंग के बाद भी माथापच्ची कर रही हैं, एक दूसरे को ही कोस रही हैं, उस वक्त भी मोदी 19 में गंवाई हुई सीटों को कैसे अपने पाले में करना है, इसका पूरा कैलकुलेशन करके बैठ चुके हैं। इसे कुछ उदाहरण से समझिए। महाराष्ट्र में सारी मोदी विरोधी पार्टियां इस मकसद से इकट्ठा हुई हैं कि वो 24 में मोदी को हराएंगे, मगर सीट शेयरिंग पर डील फाइनल करने के बाद वहां भी उठापटक शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता ने तो राहुल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। उस नेता का नाम है संजय निरुपम। ठाकरे गुट की शिवसेना ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए, उनमें से एक सीट मुंबई उत्तर पश्चिम की भी थी, जहां से संजय निरुपम खुद लड़ना चाहते थे, मगर अब वो खुल्लम खुल्ला बगावत के मूड में आ गए हैं। ऐलान कर दिया कि खिचड़ी चोर उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस के पास अब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है, हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए।